कुर्ची कस्बे के जख्मी दादे पीर काले पीरजादे ने कहा कि जीफिक्स एंड स्टोरेज कॉल सेंटर पुणे में फुरखान और आसिफ मेरे बिजनेस पार्टनर थे। जो एक साल बाद फुरखान और आसिफ ने कंपनी के पैसों के लेन देन में बहुत बड़ा फ्रॉड किया और कुर्ची आकर यही बस गए। जब उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने मुझसे जान से मारने की धमकी दी। बाद में मैंने इस बारे में पुणे शहर के पुलिस स्टेशन में केस किया। परिवार के साथ मां साहिबा दरगाह यात्रा के कारण कुर्ची कस्बे में आया हूं। शाम को जब मैं अपने परिवार के साथ मां साहिबा दरगाह यात्रा गया था तो 7-8 लोग मेरे पीछे आए और मुझ पर और मेरे परिवार पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया। उन्होंने मेरे शरीर पर ब्लेड से वार किया और मेरे दाहिने हाथ और सिर पर चाकू से जोरदार हमला किया। मैं बेहोश हो गया और मेरे सीने पर जोरदार वार हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मिर्ज के एरिना हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज चल रहा है। ये हमारा केस चल रहा था। ये केस की तो दूसरी बात है, लेकिन हम जब गए थे उर्स के लिए दरगाह में, किधर गए थे? हम कुर्ची गए थे। तब हमारा फंक्शन था सैटरडे के शाम में। हम दोपहर में फंक्शन को गए थे एक दूसरे हमारे रिश्तेदार के वहाँ पे। तभी भी हमको धमकी दे देते उन लोग कि तुम लोग आ जाओ सर्कल में, हम तुमको मारेंगे, वैसे करके गाड़ी फोड़ेंगे, वो सब धमकी दिए थे। वहाँ से जाने के बाद में जब शाम में हमारा फंक्शन था दरगाह में, तब उन लोग वहाँ पे आए और वो फंक्शन के बीच में उन्होंने अटैक किया हमारे पे। ये केस वगैरह है, पर अभी हमको जान का धोखा है। हम हर बार उसी डर में है कि बाबा अब भी मारेंगे तब भी मारेंगे। फिर ये सब भी हम कब तक झेलेंगे ना, इनका सब कुछ। पैसे इन्होंने हमारे लिए, हम पे प्रेशर कर रहे, हमको ही मार रहे, सब हमारे ऊपर ही आ रहा है वो। और डर डर के हम ही जी रहे, उन लोग आराम से जी रहे, खा पी रहे, ऐश कर रहे उन लोग। सब प्रॉब्लम्स हमको ही आके बैठी यहाँ पे। उन्होंने वो पहले लकड़ी मारे, चाकू, वो नकल सब लेके आए थे उन लोग मारने के लिए। वो अकेले वहाँ पे 7-8 लोग उनके ऊपर चढ़ के मार रहे उनको, वो भी दरगाह में। कोई सोच भी सकता नहीं वहाँ पे। हम तो एक नॉर्मल, हमारा घर का एक फंक्शन था, वहाँ पे करने के गए थे और उन्होंने उनको इतना बेरहमी से मारा है, उनको वहाँ पे चक्कर आई, हॉस्पिटल लाना पड़ा। अभी आप ही मदद कर सकते हैं हमारी सब में। आप लोग हमको इंसाफ दिलाओ। अभी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। अभी हम कब तक डर डर के जिएंगे, कब तक हम उनके दबाव में आते रहेंगे? आप क्या लगना है उनको पेशेंट को? मैं उनकी वाइफ हूँ। हमारी एक छोटी बच्ची है, तो हम हमेशा डर डर के जिएंगे हर जगह पे। अभी भी हम यहाँ पे डरे हुए कि अभी भी हमारे यहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है करके। मेरा नाम दादी पीर महबूब पाशा काली पीरजादे है। थोड़ा मैं कुर्ची का रहने वाला हूँ। मैं बिज़नेस करता हूँ पुणे में। हमारी कंपनी का नाम है जिपिक्स और स्टालिस, जो मैं और फुरकान मारूफ और आसिफ मारूफ पार्टनर है। क्या हुआ है? मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है। ये हमले का रीज़न ये है कि हमारा एक सिविल केस चल रहा है पुणे में। ये जो मैंने कंपनी का नाम लिया जिपिक्स सुपर स्टालिस, ये कंपनी के पार्टनर है आसिफ मारूफ, मैं दादे पीर काले पीरजादे और फुरकान मारूफ। ये कंपनी में फुरकान मारूफ, आसिफ मारूफ की वाइफ अंजुम मारूफ और तलहा पालेकर शहजाद मारूफ ने 13 करोड़ का स्कैम किया है। तो हमने ये केस फाइल किया है पुणे के कोर्ट में। तो जैसे ये EOW में किया जा रहा था, ये लोगों ने हमको धमकी दिया था कि ये केस आगे फॉरवर्ड मत करो, वरना हम लोग तुम पे हमला कर देंगे, फिर आगे जो भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेंगे। तो हम ये ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो हम एक छोटे से फंक्शन के लिए कुर्ची में आए थे। उसके यहाँ पे आने के बाद भी ये लोगों ने हमारे घर पे के औरतों के सामने गाली गलौज करके धमकी दी है कि तुमने कुछ नहीं किया, तो हम यहाँ है, हमारा सब इधर चलता, तुम किधर भी जाओ ऊपर तक सब हमारी पहचान है, पुलिस किधर भी जाओ सब हमारी पहचान है, तो हम तुमको देख लेंगे। तो हमने बोला जो कोर्ट का रहेगा वो हम देख लेंगे, तुमको जो करना है करो। तो उसी शाम कुर्ची में मासा पुरुष था और हमारा फंक्शन भी था फैमिली का। तो वहाँ पे पीछे से आके मुझे मारने की कोशिश की, मुझे, मेरे फादर को। मुझे बहुत जगह चोट लगी है, इंटरनल सर पे मारा है मुझे, यहाँ पे पूरा स्वेलिंग है और यहाँ पे ये पूरा फ्रैक्चर है पूरा पैर का। ये हाथ पूरा स्वेलिंग है, ये टेढ़ा हो गया था। मुझे ब्लेड से मारा है यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ हाथ पर। कितने आदमी थे? ये टोटल 8 या 9 लोग थे, जिनका पहला नेम है फुरकान मुमताज़ मारूफ, दूसरा है मुमताज़ मारूफ, तीसरा है शहजाद मारूफ, उनके अब्बा और चाचा जाकिर मारूफ, अमजद मारूफ, फिर शोएब मारूफ, फिर उनके रिश्तेदार है तलहा पालेकर,
और उसका भाई नईम पालेकर और एक बनता जियान मारूफ। ये लोगों पे ऑलरेडी एफआईआर हो गई, 24 घंटे हो चुका है, लेकिन अभी तक इन पे कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है और ये लोग अभी भी फरार है। तो मैं प्रशासन से, कुर्ची की पुलिस से बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनसे जल्द ढूंढे और इन पे एक्शन ले। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हमें वो मंजूर है, लेकिन फिलहाल मुझे धोखा है लोगों से। आगे अगर हमारी या हमको, हमारी फैमिली को कुछ हुआ इन लोगों से, ये इनकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग बोल के कर चुके हैं। अभी इतना करके भी मेरे घर पे आके धमकी देंगे, पूरे गांव के सामने मुझे मार रहे हैं, तो ये आगे भी आके मुझे मारने के लिए डरेंगे नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और कार्रवाई करें, इनको पकड़ के अंदर डालें, क्योंकि मैं हमेशा छुप के चल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी भरोसा करता हूँ कि कुर्ची की पुलिस पे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगी और पकड़ेंगी। थैंक यू। और जो हुआ है वो ऐसा हुआ है कि हम दोनों 50% के पार्टनरशिप थे, तो उन्होंने अकाउंट में जितना पैसा था वो निकाल लिया। वो लोग तो निकाल के मज़ा कर रहे हैं, हम यहाँ पे केस खेल रहे हैं। और दूसरी चीज़, जितना भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट था फ्लैट्स में, जगह में, वो पूरा लेके चले गए। वो पूरा पाइप की फैक्ट्री डाला, स्कूल खोला, पूरा फ्रॉड का पैसा है वो पूरा। तो जितना भी ये लेके गया उसमें 50% मेरा है, 50% उसका है। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट है।